तो दोस्तों यहाँ पर जो है क्लास 12 का इंग्लिश पेपर है आपके सामने। अब यहाँ पर जो है जो कमज़ोर स्टूडेंट हैं, जो इनको इंग्लिश कुछ नहीं आता है, वो किस तरह से मतलब कम से कम पढ़ाई करके अच्छे मार्क्स कैसे ला सकते हैं। कम से कम 70 स्कोर करने का टारगेट यहाँ पर रखा है और इसके बाद जो नया वीडियो आएगा उसमें जो है इस स्कोर को बढ़ाया जाएगा, यानी कि 70 के बाद 80, 80 के बाद 90 और 90 के बाद 95, यानी कि 95, 98, 9 मार्क्स किस तरह से ला सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये ट्रिक हम लोग ने यहाँ पर ट्रिक देखिए, ट्रिक लाना है और इंग्लिश में कुछ ना आए तो लगा लेना ये ट्रिक, ठीक है? अब ट्रिक क्या है मैं बताने वाला हूँ आपको, किस तरीके से आपका सेंटअप एग्ज़ाम खत्म हो चुका है। अब सेंटअप एग्ज़ाम खत्म होने के बाद आपको कौन-कौन सा चीज़ जो है इम्पोर्टेंट है, जो कि आपको लग रहा है कि मतलब कि आने वाला है बोर्ड एग्ज़ाम में। बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी भरपूर होनी चाहिए दोस्तों। अब यहाँ मैं आपको बताऊँगा किस त कौन-कौन इम्पोर्टेंट चैप्टर बचा आपके लिए जो पढ़ के जाइएगा और सीधा टकराएगा। जी हाँ दोस्तों। तो दोस्तों अब जो है कल जो जैसे मैंने बताया था कि भारत इज़ माय होम, 3 सजेशन दिया था मैंने कि 3 क्वेश्चन जो है इस बार जो है 3 जो चैप्टर्स है उसका समरी आ सकता है। जो ऑलरेडी जो जिस चैप्टर से समरी आ चुका है वो है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, इससे आ चुका है, महात्मा गांधी द्वारा लिखित है। ठीक है, इसमें क्या आया था, समरी आया था, राइट द समरी ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। ठीक है, और उसके बाद सेकंड वाला जो था, जो आया है वो आया है आई हैव अ ड्रीम। अब जो है यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिए वाली बात है कि इसके अलावा और कौन सा चैप्टर जो है वो इम्पोर्टेंट है, वो मैं बताने जा रहा हूँ। देखिए ए चाइल्ड इज बॉर्न भी आ चुका है, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी आ चुका है। ठीक है, यानी कि इस बार सेंटअप एग्जाम में ये आ चुका है। अब देखते हैं कि मेरे पास जो टॉपिक बचा हुआ है, जो इम्पोर्टेंट जो पढ़ने वाला है इस 2025 बोर्ड एग्जाम में, उसमें से देखिए यहाँ पर लाल से टिक किया हुआ, देखिए हाउ फ्री इज द प्रेस। ठीक है, ये जो है मतलब कि इसका जो है समरी आ सकता है इस बार। ठीक है, ये सिर्फ मैं प्रो सेक्शन का बता रहा हूँ। हाउ फ्री इज द प्रेस आ सकता है। और दूसरे नंबर में आइडियाज आ सकता है, आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड, ये आ सकता है। उसके बाद तीसरे नंबर में मैंने जो रखा है वो भारत इज माई होम, जो कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि ये तीनों से आ सकता है। जो कमजोर छात्र हैं उनके लिए मैं बता रहा हूँ कि ये तीनों को पढ़ के जाना है। और एक और है ए पिंच ऑफ स्नफ। ठीक है, ए पिंच ऑफ स्नफ भी बहुत ही मज़ेदार जो है वो कहानी है और इसका समरी लिखा दी है। लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा पिंच ऑफ स्नफ में, अगर जो छात्र जिनको याद नहीं होता, इंग्लिश एकदम कमज़ोर है, पढ़ने लायक नहीं, मतलब कि इनको याद ही नहीं हो पाता है, सेंटेंस लिख नहीं पाते हैं, उनके लिए सिर्फ सिर्फ 5 पॉइंट लिखाया है। उनको लिखना तो है लेकिन सिर्फ 5 पॉइंट ही लिखना है, जिससे कि उनका बात बन जाएगी, उनको मार्क्स आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए पिंच ऑफ स्नफ का देखते हैं हम लोग को। सबसे पहली बात तो इसका आप देख सकते हैं कि पहले जो ट्रिक मैंने बताया था, ट्रिक क्या है जिससे कि अच्छा मार्क्स आएगा, ये देखिए। तो यहाँ पर ट्रिक के हिसाब से मैं आपको लिखाने जा रहा हूँ। ये पिंच ऑफ स्नफ है, सिर्फ कमजोर छात्र इसको लागू करेंगे। ठीक है, जिनको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, जो अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े हैं, उनके लिए पिंच ऑफ स्नफ का समरी यहाँ पर मौजूद है। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या करना है। सबसे पहले ए पिंच ऑफ स्नफ हैज बीन रिटन बाय मनोहर मालगांवकर, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो लाइन लिखना ही लिखना है, ये इतना सा लाइन तो लिखा ही जा सकता है। ठीक है, तो किसके द्वारा लिखा गया है, पिंच ऑफ स्नफ। ट्रिक के साथ पढ़िए ताकि आपको मार्क्स ज़्यादा से ज़्यादा आ पाए। चलिए अब देखिए, तो पहला लाइन जो हम लोग लिख चुके हैं, क्या लिखा गया है कि पिंच ऑफ स्नफ, यहाँ पर दो चीज़ बातें हो रही हैं। एक आपका जो है ऑब्जेक्टिव सॉल्व हो रहा है, क्योंकि ये आता है आपका पिंच ऑफ स्नफ हैज बीन रिटन बाय मनोहर मालगांवकर। ठीक है, ये आपका एक नंबर नंबर वाला क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। दूसरा देखिए, तो पिंच ऑफ स्नफ किसके द्वारा लिखा गया है, मनोहर मालगांवकर। अब दूसरा जो पॉइंट है वो सिर्फ 5 पॉइंट आपको दे रहा हूँ, कमजोर छात्र इसको ज़्यादा ध्यान दें इस पे। तो इन दिस स्टोरी राइटर एक्सप्लेन द कैरेक्टर ऑफ हिज मैटरनल अंकल, नानू काका। तो नानू काका कौन था, सबसे पहले बात यहाँ पर दो बातें हो रही हैं, दो बातें आपको समझ में आ रही है। पहला क्या है कि नानू काका कौन था, तो नानू काका जो है मैटरनल अंकल था, वो ऑलवेज टेल लाई। ठीक है, तो ऑलवेज टेल ए लाई। ठीक है, तो जो कि हमेशा क्या करता था, झूठ बोलता था। नानू काका कौन था, नानू काका जो है इस राइटर का कौन था, मामा था। ठीक है, नानू काका राइटर का मामा था, जो हमेशा क्या बोलता था, झूठ बोलता था। तो ये इस स्टोरी में यही बताया गया है।
एक कैरेक्टर है जिसका नाम है नानू काका, जो कि राइटर का भाई था और वो हमेशा झूठ बोलता था। ये दूसरा नंबर याद कर लीजिए, दूसरा नंबर आप लोग लिख लीजिए, याद कर लीजिए। अब आते हैं थर्ड पॉइंट पे। तो थर्ड पॉइंट है कि नानू काका अराइव्स राइटर हाउस एंड वांटेड टू मीट मिनिस्टर। तीसरी बार में जो है नानू काका कहाँ चला जाता है, पहुंच जाता है राइटर के हाउस में, और किससे मिलना चाहता है वो, मीट मिनिस्टर। तो वो दिल्ली आता थे, दिल्ली आए थे, नानू काका जो स्टोरी पढ़े हैं उनके लिए, कि दिल्ली आए थे वो, और जो है किससे मिलना चाहते थे, वो मिनिस्टर से मिलना चाहते थे। ठीक है, ये भी बहुत आसान है, बहुत ही आसान वे में मैंने लिखा है यहाँ पे, देखिए 3 पॉइंट आपको यहाँ पर लिख दिया है मैंने। चौथा पॉइंट पे चलते हैं। नानू काका प्लेस ट्रिक टू फुलफिल हिज एम ऑफ सीइंग मिनिस्टर एंड ही रियली सक्सीडेड। अब जो मिनिस्टर से मिलने के लिए जो है वो अपना दिमाग सारा लगाया है नानू काका। दिमाग क्या लगाया है कि उसने अपना जो है काफी झूठ बोला है ना, ट्रिक, प्लेस ट्रिक, यानी भी यहाँ पर क्या हो गया, एक तरह से तो एक खेल खेलता है यहाँ पर मिनिस्टर, प्लेस ट्रिक टू फुलफिल। अब जो है खेल खेला खेला जाता है, एक ड्रामा खेला जाता है जिसमें कि फुलफिल यानी कि पूरा करने के लिए, हिज एम, ठीक है, उसका जो एम था, मोटो था, ठीक है, ऑफ सीइंग मिनिस्टर, उसका क्या था, मोटो क्या लेके वो आया था, एम को लेके आया था कि मिनिस्टर को मिलना है, मिनिस्टर से मिलना है, सीइंग मिनिस्टर, यहाँ पर मिनिस्टर से मिलना है, एंड ही रियली सक्सीडेड, और उसमें वो कामयाब भी हो जाता है। ठीक है, तो ये दोनों बात जो है इसमें लिख देनी है। ठीक है, चलिए ये आपका चौथा पॉइंट भी हो गया। पूरी तरह से समराइज फॉर्म 5 लाइन में, यानी कि 5 पॉइंट में आपका टोटल कहानी का जो क्या बोलते हैं, एक तरह से निचोड़ है, वो सारा चीज इसमें बोल दिया गया। चलिए, पचवा में द राइटर वंडर्स एट नानू काकास आर्ट ऑफ लाइंग। तो जो राइटर है वो वंडर मतलब कि हैरत में रह जाता है जब नानू काका किस तरीके से झूठ बोलता है, लाइंग यहाँ पर झूठ बोलना, एंड विनिंग द ट्रस्ट ऑफ द पावरफुल मिनिस्टर, और जो है दिल जीत लेता है मिनिस्टर का। तो विनिंग यहाँ पर लाइंग है, और एक है विनिंग द ट्रस्ट ऑफ द पावरफुल मिनिस्टर। ठीक है, अब इसको समझ लीजिए, इतना सा चीज तो आपको याद करना ही पड़ेगा। राइटर वंडर्स एट नानू काका आर्ट ऑफ लाइंग, है ना, नानू काका के जो मतलब कि झूठ बोलने की जो कला थी, उस पे जो वो फिदा हो जाता है, और वो जो मिनिस्टर्स है सब उसके क्या होते हैं, बातों में आ जाते हैं। द स्टोरी इज हाईली अम्यूजिंग। जो स्टोरी है जो बहुत ही हास्यपद है, बहुत ही हास्यपद है, मतलब हंसने योग्य है। तो ये देखिए पूरा निचोड़ मैंने इसमें बता दिया कि नानू काका कौन था, इस स्टोरी का राइटर कौन है, मेन कैरेक्टर नानू काका है, ठीक है, जो कि राइटर का मामा है। ठीक है, वो कहाँ आता है, दिल्ली आता है मिनिस्टर को मिलने के लिए, और बहुत सारा की मतलब कि ट्रिक खेलता है। ठीक है, बहुत सारा ट्रिक खेलता है जिससे वो मतलब कि मिनिस्टर से मिल भी लेता है, और उसका जो काम था वो भी हो जाता है। ठीक है, मिनिस्टर से मिलना उसका मेन एम था। ठीक है, उसके बाद राइटर जो है, जो जिसके यहाँ आया था राइटर, जो उसका भगना था, ठीक है, वो जो है काफी मतलब कि हैरत में रह जाता है कि किस तरह से वो झूठ बोल करके सबसे मिलता चला जा रहा था, सभी ऊपर ओहदे से मतलब कि अपने क्या बोलते हैं, ओहदे से ऊपर वाले सारे बंदों से मिलता चला जा रहा था, और काफी उन लोग के दिल में जगह भी बनाते चला जा रहा था, और स्टोरी जो है काफी हास्यपद है। तो इतना सा ही लिखना है, पिंच ऑफ स्तंभ में अगर आता है, अगर आपको याद नहीं होता बड़ा वाला, तो ये इतना सा कर लीजिएगा तो काफी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये पिंच ऑफ स्टम्प मैंने दे दिया था, और कल जो वीडियो नहीं देखे हैं उनके लिए मैं बता दूँ, कल जो है इससे पहले वाला जो वीडियो गया है उसमें मैंने लिखाया था इंग्लिश में भारत इज माई होम। ठीक है, भारत इज माई होम, जो लोग वीडियो नहीं देखे हैं पिछले वाला वीडियो आप देख सकते हैं, मैं यहाँ पर आपको लिंक दे दूंगा ताकि आप इसको भी देख पाएँ। तो ये भी, इसमें भी आपको सिर्फ 5 है। ठीक है, सिर्फ 5, हल्का हल्का वाला 5, इसको पढ़ लीजिए, आराम से आपका काम हो जाएगा। ठीक है, और कल जो है मैं एक और वीडियो बनाऊंगा, तो जिसमें कि 3 मैंने दिया था ना, एक था भारत इज माई होम, दूसरा पिंच ऑफ स्नफ, और तीसरा जो है हाउ फ्री इज द प्रेस। आप लोग को जब याद होगा हाउ फ्री इज द प्रेस, ये वाला भी करना है, तो ये करा देंगे तीनों, तो आपका सजेशन हो जाएगा। इन जो छात्र हैं वो तीनों में से एक तो लड़ेगा ही लड़ेगा, और एक ही पीस लिखना है, ये हमेशा याद रखिए। तीनों याद करने का मकसद है कि कोई एक तो ही आएगा। ठीक है, उसके बाद आगे जो है पोएट्री का, अगले वीडियो में पोएट्री पढ़ाने वाले हैं, पोएट्री में भी आपको देने वाले, पोएट्री में जो है
स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो वाला है, ठीक है ये। और जो आ चुका है उसमें बता दूं कि आया है नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, ये आ चुका है सेंटअप में, देखिए। दूसरा है एपिटैफ, ये भी सेंटअप में आ चुका है, ठीक है, समझिएगा बात को। तीसरा जो है वो आया है स्नेक, ठीक है, स्नेक भी आ गया है, देखिए स्नेक भी आ गया है। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो मेरे हिसाब से अभी पहला है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, ये जो है इम्पोर्टेंट है, इसको जो है हम लोग टिक मार लेते हैं और इसको ही पढ़ना है। तो पहला ये हो गया। दूसरा जो है वो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ भी है, ठीक है, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ ये मिल सकता है आपको। तीसरा है ऑड टू ऑटम, वेरी इंपॉर्टेंट है ऑड टू ऑटम, ये भी इससे भी सवाल आ सकता है, यानी कि 3 मैंने दिया आपको, बस 3 ही पढ़िए और उम्मीद करते हैं कि इसी तीनों में से एक तो लड़ ही जाएगा, ठीक है, बस और पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, बस ये 3 ही पढ़िए आपको आ जाएगा। तो कल इस पे वीडियो बनेगा, और क्योंकि वीडियो मैं ज़्यादा लंबा बनाना चाहता नहीं हूँ, कल इस पे वीडियो बना दूंगा, इसका जो है किस तरीके से आप 5 लाइन में किस तरीके से आप इसका जो है समराइज फॉर्म लिख सकते हैं, समरी आएगा तो किस तरीके से लिखना है, ठीक है, बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगा। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। जो भी छात्र हैं जो अभी तक वीडियो को नहीं देख पाए उन तक वीडियो को पहुंचाइए, क्योंकि कमज़ोर स्टूडेंट के लिए ये बनाने जा रहा है वीडियो, जो इंग्लिश में बहुत कमज़ोर हैं और जिनको अच्छा मार्क्स मार्क्स लाना है, कम से कम पास तो हो ही जाए, उस तरह से इंग्लिश में कुछ ना आए तो लगा लेना ये ट्रिक। ये ट्रिक बहुत ही काम का है, बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में देने हैं, ज़्यादा पढ़ना भी नहीं है, सिर्फ 3 पीस दिया जा रहा है और इसी को बना करके आप लिख सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ठीक है, बाय बाय।